हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर आते हैं आप लोगों के लिए दृश्यम का पार्ट 10। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 10 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। मार्टिन, क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? उन्हें अंदर ले गए। अंदर ले गए? और ये लोग कुछ बताते भी नहीं। हमें अंदर जाना है। अलाउड नहीं है। अरे विजय के ससुर है। अरे कोई भी हो, अलाउड नहीं है तो नहीं है। ऐसा कैसे अलाउड नहीं है? और हमारी बेटी भी आपकी कस्टडी में है। चलो दरवाजा खोलो, यहाँ में अंदर। बाद में हमने होटल में जाके खाना खाया। क्या नाम था होटल का? होटल का नाम याद नहीं है। क्या खाना खाया? पाव भाजी। और बाकी सबने? सबने पाव भाजी खाई। लेकिन अंजू ने बताया था कि उसने फ्राइड राइस खाया था। नहीं नहीं, वो भूल गई होगी। मुझे याद है ना, हम सबने पाव भाजी खाई थी। हेलो, मेरे दोस्त की बस थी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। तो टिकट नहीं लिया? नहीं, ये सरासर झूठ है। आपसे किसने कहा है? See, I'm in a meeting, okay? I'll have to call you back. I'll call you back. इंडिया टीवी के रिपोर्टर का फोन है। वो कह रहे हैं उन्हें खबर मिली है कि हमने सैम की मिसिंग केस में किसी फैमिली को अरेस्ट कर लिया। जाने दो, आई डोंट केयर महेश। आपको क्या लगता है? मैम, हमने जितना सोचा था ये फैमिली तो उससे भी टफ निकली। कोई भी अपने बयानों से मुकर नहीं रहा, स्पेशली उसकी छोटी बेटी अनु। आई एम सरप्राइज, इतने कम उम्र के बावजूद वो अपने बयान पर अड़ी रही। That's spot on, absolutely correct। इतनी छोटी बच्ची अपने बयान में इतनी फर्म कैसे हो सकती है? डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है मैम। ये भी तो हो सकता है कि वो सब सच बोल रहे हैं, इसलिए अपने बयान पर टिके हुए हैं। आई मीन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है राइट, उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो। नो महेश, एक बात तो तय है कि ये लोग सैम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा अब तक के उनके बयान के हिसाब They are lying महेश, एक मनगढ़ंत कहानी रची है उन लोगों ने। मैडम, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। Are you stupid गायतोंडे? ऐसे नहीं कर सकते हम लाई डिटेक्टर टेस्ट। उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। So I can't be get court orders. क्योंकि उसके लिए हमें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अब तक जो सबूत हमारे हाथ लगे हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये फैमिली उस वीकेंड को यहाँ थी ही नहीं महेश। Sorry. I'm sure you know what you're doing. प्रभु। यस मैम। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई है ना, तो उस कहानी के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ ले आओ। गॉट इट? यस मैम। और एक बात, अगर विजय झूठ बोल रहा है कि वो 2 और 3 तारीख को पणजी गया था, तो कोई तो होगा जिसने उसे यहाँ देखा होगा। ऑफ कोर्स, होजे नाम का एक लड़का है जो उसके ऑफिस में काम करता है। और कोई जगह जहाँ वो रेगुलरली जाता है? यस मैडम, मार्टिन्स कॉर्नर नाम का एक होटल है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। ओके वहाँ विजय रोज आता है। ओके, तो ऑफिस वाले लड़के को और वो होटल वाले को कल यहाँ ले आओ। ओके मैम। और एक बात, यहाँ से जाते वक्त इस फैमिली को ये लगना चाहिए कि हमने इनकी बात पे यकीन कर लिया है। जब वो सवाल कर रहे थे ना, तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? मतलब? वो इतनी जल्दी हमारा पीछे छोड़ने वाले नहीं। वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ। वो फिर आएंगे? क्यों? मुझे प्रॉब्लम क्या है? मैं साला हूँ आपका, मुझे तो बताइए। राजेश, हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना है? विजय इतना सा था तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत नेक, शरीफ, विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर? 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है।
2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं, वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई, जिसमें एक बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आया? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम, क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया था? नहीं। ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ। उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? इसके पहले हाँ, 2 तारीख को। कहाँ जा रहे थे वो? पणजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। पक्का यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? जी सर। ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स हैं क्या? नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? एक डबल रूम। 800 रुपये प्लस टैक्स लगेगा सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया था। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चले। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रहे, किसी दूसरे फैमिली होटल में चले। अरे क्या मैडम, फैमिली वाला ही होटल है, अब चिंता मत करो। ये तो पहले रह चुके हैं इधर। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ था ये? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पणजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। उनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखते हैं। उनमें से एक में विजय सालगांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए और दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स के लिए। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद है? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? आप इस होटल के मालिक हैं? क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। सच कह रहा हूँ, मतलब मेरी बीवी भी घर पे पाव भाजी बनाती है, लेकिन पूरे पणजी में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। और आपने होटल को भी बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। सर्विस भी बहुत बढ़िया है, वरना आजकल एक बार होटल फेमस हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स की परवाह करनी छोड़ देते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अंकल, पाव भाजी बहुत अच्छी थी। सचमुच? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनु। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। तारीफ करने वाले कस्टमर्स याद रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए पणजी आए थे? क्योंकि उसी ने बताया, और एक बिजनेसमैन होने के नाते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम बाहर जाके रुको। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है, तो वो उसी वक्त पोंडुले में कैसे हो सकता है? पता नहीं मैम, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। कैन आई से समथिंग? इफ यू आस्क मी, मेरी राय में विजय और उसकी फैमिली सच बोल रहा है। शायद आप ही का आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूं। वो विजय सालगांवकर ही था। अगर मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तुमने स्वामी चिन्मयानंद से बात की? यस मैम, तब वो आउट ऑफ टाउन थे, अब तक शायद लौटे होंगे। कॉल हिम। देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं हूं। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया, लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। ओए 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 ओए
आपकी और हमारी सोच से ज्यादा होशियार विजय। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभी भी। चलो, ये विजय वहां गया पणजी में, सही है। अब इसने जो जो प्रूफ पुलिस वालों को दिए या उन सारी जगहों पे भी गया, लेकिन ये 2-3 तारीख को कैसे शिफ्ट हो गई ये डेट? अरे भाई, ये समझ से बाहर है। ये गया तो बाद में। नहीं यार, ऐसे कैसे समझाया होगा? उन लोगों को थोड़ी बताएगा। उन लोगों को कभी भी नहीं बता सकता कि भाई तुमने बोलना है कि मैं 2 या 3 तारीख को। वो तो उसकी फैमिली के अंदर ये डिस्कशन चल रही है ना। जो भी प्लान होता है या जो भी चीज पुलिस वालों को बोलनी होती है, किसने क्या बात बोलनी है, किसने क्या नहीं बोलनी, वो फैमिली को बताता है। बाहर के लोगों को थोड़ी बताएगा। ये चीज अभी क्लियर नहीं है ना, शायद आगे जाके ये भी क्लियर हो जाए, जैसे और चीजें क्लियर हो रही है ऐसा करके। हाँ, ये तो है, क्लियर तो होगी, जाहिर बात है। लेकिन पता वो सोच रहा था ये चीज के 2-3 को तो लोग गए नहीं थे, बाद में गए थे। लेकिन क्या पता टाइम मशीन तो नहीं गई नहीं, क्या पता वो सारे बात वाली बात सही है कि वो मिले हुए। ये मिले हुए, मैं नहीं समझता ये मिले हुए होंगे, क्योंकि वो सारे अननोन पर्सन थे और ऐसे लोग थे कि जिनको विजय खुद पहली दफा मिल रहा था, बार बार तो मिला ही नहीं उनसे। तो अब ये उनके जहन में ये चीज कैसे इसने डाली कि यार वो जब हम आए वहां पे वो 2 और 3 तारीख ही थी। तो ये अब आगे क्लियर होगा तो पता लगेगा, नहीं तो मैं सोच के उसके पागल हो जाऊंगा ये इसने उनके जहनों में कैसे डाली। यार वैसे सोचने की बात है ना, पुलिस वाले खुद परेशान हो गए कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ उनको जब इन्होंने उनको इनकी फैमिली को उठाया और बच्चों को और विजय को और उसकी बीवी को अलग अलग बिठा के बाकायदा रिकॉर्डिंग करके उनके स्टेटमेंट लिए, सही है, और उनके बयान जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे थे उनको वो आपस में क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे, और फिर उनको ये जगह पे ये शक भी हो गया कि यार ये सबका स्टेटमेंट सेम कैसे है, कुछ थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस, लेकिन सब अपने बयान के ऊपर बिल्कुल ऐसे देखो जैसे स्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं। आपने ये वर्ड यूज किया था ना कि स्क्रिप्ट पढ़ के आए हुए, जाहिर बात है उससे उनको शक कि यार बयान बिल्कुल एग्जैक्ट वो आ रहा है कि जैसे स्क्रिप्ट पढ़ा है, बस वही चीज बार बार बोली जा रही है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, तो ये सच बोल रहे हैं तो फिर ये स्क्रिप्ट ऐसे करके है। तो वही अब पुलिस वाले भी इस चीज को वो करके हैरान है कि यार पुलिस मान रहा नहीं है बात। वो तो गाय तो अंडे तो मान ही नहीं रहा ना असल में। लेकिन बाकी खुद आईजी भी परेशान हो गई है कि यहाँ जो लोग हैं जो ये समझ रहे थे कि यार जहाँ विजय का उठना बैठना है रोज का, उनमें से किसी ने तो इसको 2 तारीख को देखा होगा, लेकिन वो सब भी कह रहे हैं कि नहीं वो यहाँ था ही नहीं। ये तो बात समझ है। मतलब विजय, मैं अभी तक ये सोच रहा था कि विजय ना पुलिस वालों से 1 कदम आगे चल रहा है, लेकिन असल में ये 10 कदम आगे चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ फिर भी यार कि इसकी ये प्लानिंग कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि कानून तो कानून है ना। जो रिसोर्सेज उनके पास हैं, जो पावर उनके पास है, उसको यूज करते हुए फेल तो होगी, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, चोर ये है कि अपनी फैमिली को बचा लेगा। चोर जितना चाहे होशियार हो ना, वो कुछ ना कुछ गलती कर देता है। तो विजय भी लग रहा है कि कोई ना कोई गलती तो करेगा, या तो ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने अभी तक उसके अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला वो फील देखा नहीं है। वो जाहिर अपनी फैमिली के सामने बड़ा वो मतलब अपने आप को सेटिस्फाई हूं मैं और मैं रिलैक्स हूं, इस तरह से शो कर रहा है। लेकिन अंदर से या उसके चेहरे से जब वो अकेला बैठा होता है ना, तो उसका डर उसके चेहरे पे नजर आ रहा होता है कि यार ये मतलब जैसा हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, उसने क्या कहा अपनी फैमिली को कि ये फिर आएंगे, और इस पार्ट में भी कहा। वाइफ ने जब कहा ना, जब वो पुलिस वाली ने कहा था आईजी ने कि इनको ऐसा लगना चाहिए कि हमने इनकी बातों पे यकीन कर लिया, तो विजय ने क्या बोला कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, उन्होंने यकीन नहीं किया और वो फिर आएंगे। सही बात है, विजय पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया यार हम वाला तो उसको बनना चाहिए था। यार हम खुद कसम से कंफ्यूज हो गए, खास तौर पे मैं काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल विजय की तरह सोच रहा हूँ इस वक्त ना, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मतलब ये मुझसे भी 1 कदम आगे चल रहा है। चलो खैर, वीडियो करते हैं भाई यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।